वीडियो देखने से पहले दक्षिणा के तौर पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट और फुटबॉल न्यूज़ के लिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपका दक्षिणा वेस्ट ना हो। तो मैं हमीर और आपका मार्टिन क्रिकेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आगे एक और Q&A वीडियो लेकर इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूछा गया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। तो जानने के लिए इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके फटाफट क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है दोस्तों सईदुल हक की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि आप एफबी टॉक और क्रिक टॉक बनाने के अलावा और क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर वर्क करता हूँ यानी कि काम करता हूँ, जॉब कोई नहीं है। उसके बाद व्हाई डू यू स्टे इन कोलकाता, यार मैं कोलकाता में नहीं रहता हूँ, मेरा एक्चुअली प्लेस है बोलपुर शांति निकेतन और मेरा जो मेगा सिटी है वो है कोलकाता, इसीलिए मैं कोलकाता बताते रहता हूँ। उसके बाद हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर मेकिंग एनी ऑफ योर वीडियो। तो दोस्तों वीडियो बनाने के लिए टाइम कम से कम 2 घंटा लगता है। एक वीडियो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है और कितना इन्फॉर्मेशन है एक वीडियो में उसके ऊपर डिपेंड करता है टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे लग जाता है। 2 घंटे कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे वीडियो बनाने में लग जाता है, एक वीडियो बनाने में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आकाश रॉय की तरफ से। उन्होंने पूछा है सर आप कौन से जगह में रहते हो और क्या काम करते हो। तो दोस्तों मैं बोलपुर शांति निकेतन में रहता हूं, मैंने आपको बताया। उसके बाद काम क्या करते हो, मैं यूट्यूब करता हूं, साथ साथ खेती बाड़ी भी कर लेता हूं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ETC स्टूडियो की तरफ से। उन्होंने पूछा है भाई मीटअप करोगे, तो इन्होंने कहा है कि मीटअप के लिए। तो दोस्तों मीटअप अभी तो कोई प्लान नहीं है, कम से कम 100 के सब्सक्राइब हो जाए उसके बाद मैं सोचूंगा, और उससे पहले अगर मौका मिलता है तो ज़रूर मीटअप करने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है टेक्नो सहानी की तरफ से। उन्होंने पूछा है ओखरा के रिप्लेसमेंट में क्या निको विलेज आ सकता है। तो दोस्तों अभी निको विलेज आना ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन ओखरा के जगह कोई ना कोई आ सकता है। अभी तक कंफर्म कुछ नहीं है इस बारे में, जब होगा मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों द हिस्टोरिक वर्ल्ड की तरफ से। उन्होंने पूछा है ब्रो 80 के बाद आपका सेकेंड चॉइस टीम कौन सा है। तो दोस्तों मेरा सेकेंड चॉइस है बेंगलुरु FC। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों प्रशांत मंडल की तरफ से। उन्होंने कहा है हु इज़ योर फेवरेट, मेसी और रोनाल्डो। तो दोस्तों ये सिचुएशन के हिसाब से होता है मेरा, कभी कभी मेसी कभी कभी रोनाल्डो, दोनों ही मेरा फेवरेट है। और इसके बाद नेक्स्ट आया है दोस्तों तनिष कुमार देव की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, फुटबॉल और क्रिकेट। दोनों ही यार, दोनों ही मैं 100% सपोर्ट करता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इसके सॉन्ग्स के तरफ से। उन्होंने पूछा है कि आप कोई जॉब करते हो या स्टूडेंट हो। तो दोस्तों मैं काम करता हूँ, जॉब नहीं करता हूँ, यानी कि प्राइवेट कोई जॉब नहीं करता हूँ, मैं अपना खुद का ही काम करता हूँ, खेती बाड़ी। उसके बाद और स्टूडेंट तो मैं नहीं हूँ। और आपने मुझे बोला है कि मेरा नाम जोर से ले लेना यूट्यूब पर, तो इसके सॉन्ग्स। और इसके बाद नेक्स्ट आया है दोस्तों सब फॉर सब। इन्होंने पूछा है कि आपने MS यूट्यूब से मार्टिन क्रिकेट चैनल का नाम क्यों किया। तो मैं थोड़ा स्पोर्ट्स टाइप नाम रखना चाहता था मेरे चैनल का, MS यूट्यूब कुछ नहीं जच रहा था, स्पोर्ट्स टाइप नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने नाम ऐसा चेंज कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्रिएटिव गुरुजी की तरफ से। उन्होंने कहा है मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। यार फ़ैन वैन कुछ नहीं होता, हम लोग सब भाई भाई है, हम एक दूसरे का भाई है, दोस्त है यार, फ़ैन वैन कुछ नहीं होता है। और मैं आपका सभी वीडियो देखता हूँ, उन्होंने कहा है, तो बहुत बहुत थैंक्स। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। यार काम करते रहो, कंटिन्यू रहो चैनल पर, तो तभी आपको सब्सक्राइबर मिलेगा। मेरा तो 1 साल हो गया, उसके बाद मुझे 40 के अभी कंप्लीट हुआ है। तो मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन आपको फल मिल जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट आया है क्वेश्चन राग अनिल बोरा की तरफ से। उन्होंने पूछा है सीता सेन और कीवी क्यों नहीं खेल रहा है नॉर्थ यूनाइटेड देश की तरफ से, यानी कि उनका क्या खबर है। तो अभी कीवी तो इंजरी है, उनका कुछ अपडेट कंफर्म नहीं आया है कि कब से वो खेलने लगेगा। और सीता सेन की बात करें तो सीता सेन अभी तो पूरी तरह से फिट है, लेकिन उनको टीम में मौका नहीं मिल रहा है। बाकी जितना खिलाड़ी अभी खेल रहा है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है, इसीलिए सीता सेन को मौका नहीं मिल रहा है। देखते हैं आगे क्या इनका मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मोइनुद्दीन गाजी की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि आप ISL में कौन सी टीम को सपोर्ट करता हो। तो दोस्तों मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ADU को सपोर्ट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मेरा सेकेंड चॉइस बेंगलुरु FC है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पब्लो के तरफ से। उन्होंने पूछा है आपको क्या लगता है कि नॉर्थ यूनाइटेड FC का असली हीरो कौन है।
तो दोस्तों अभी आपका जो ए और बी ये दो ऑप्शन है, गल्लेगो और ओगबेचे, मेरी तरफ से दोनों ही है। जॉन मार्सिया अभी तो आया है और उन्होंने जलवा भी दिखाया, एक मैजिक गोल भी उन्होंने लगाया। तो मेरी तरफ से ए और बी मेरा आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अकरम साहिद की तरफ से। उन्होंने पूछा है भाई आप कैसे हो, तो मैं बहुत ही अच्छा हूँ भाई। नेक्स्ट उन्होंने पूछा आप कितने तक पढ़ाई किए हो, तो दोस्तों मैंने बीए कंप्लीट किया है। और अभी आप क्या कर रहे हो, तो अभी मैं काम करता हूँ, घर में जो भी काम रहता है वो मैं करता हूँ और साथ साथ खेती बाड़ी भी संभाल लेता हूँ। और आपका फेवरेट टीम कौन है ISL 5 में, तो ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आया है सुखदेव विश्वास की तरफ से। उन्होंने कहा है दादा आपका वीडियो हॉनेस्टली अच्छा लगता है, यानी कि बहुत ही अच्छा लगता है आपको वीडियो। आपको बहुत बहुत थैंक्स सपोर्ट करने के लिए शुभदीप। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों महेश बाबू 6198। एक क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर आया है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक फुटबॉल लीग टाइम टेबल, ऑनलाइन टीवी, मोबाइल स्ट्रीमिंग बताओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ भी कवर करने का। जब ISL चला जाएगा तभी पॉसिबल होगा, अभी तो इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारा न्यूज़ मुझे जुगाड़ करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ISL ख़त्म होने के बाद या ब्रेक जब चलेगा ISL में, तब मैं इंटरनेशनल न्यूज़ देने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद रायहतल सूफी ने मुझे पूछा है, उन्होंने भी इंटरनेशनल फुटबॉलों के बारे में पूछा है कि आप न्यूज़ कब से देने लगोगे। तो एक ही आंसर है, जब मुझे टाइम होगा, जब मैं दे पाऊंगा। यानी कि मुझे कवर करना बहुत ही मुश्किल है, अभी ISL चल रहा है, उसके बाद क्रिकेट भी कवर कर रहा हूँ, तो इंटरनेशनल कवर करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं जब कर पाऊंगा तब मैं कर दूंगा, इसके लिए कोई भी माजरा नहीं है, कोई भी बात नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा देने का। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है शेख अब्दुल सलाम की तरफ से। उन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा है इंटरनेशनल डोमेस्टिक लीग के बारे में, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कवर करने का इंटरनेशनल न्यूज़। और इन्होंने कहा है कि मैं आपको बहुत बहुत सपोर्ट करता हूं, तो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। तो आप इतना सपोर्ट कर रहे हो इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है डी साहिलिज्म, या क्या नाम है, प्रोनाउंसिएशन गोलमाल हो रहा है, तो आप देख लीजिए। इन्होंने पूछा है हाउ यू गेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो गूगल में सर्च लगा लेता हूँ, कुछ ऐप है, अगर फुटबॉल की बात करें तो यहाँ पर गोल, उसके बाद अगर ISL की बात करें, इंडियन फुटबॉल की बात करें तो मैं ट्विटर पर फॉलो कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेता हूँ, गूगल पर भी सर्च करता हूँ, कभी कभी विकिपीडिया से भी मिल जाता है। बहुत सारे ऐसा सोर्सेस है जो मैं दिन भर लगा रहता हूँ उन सभी सोर्स में कि क्या आ रहा है, क्या अपडेट है। तो इसी तरह से मैं एक्यूरेट और सही खबर कलेक्ट कर लेता हूँ। और जब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत न्यूज़ गड़बड़ है तो और भी ज़्यादा रिसर्च कर लेता हूँ गूगल पर, उसके बाद कंफर्म हो जाता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। तो बस इतना ही मैं क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आप लोगों को दिया। और जिन का भी क्वेश्चन मैंने पिक नहीं किया या कर नहीं पाया उन सभी को मैं सॉरी कहता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप कोशिश कीजिए, मैं आप लोगों का क्वेश्चन के आंसर भी देने की कोशिश करूँगा। शायद आप लोगों को आंसर मिल गया होगा क्योंकि बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन आया था। और बस इतना ही था इस वीडियो में। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करके फैला दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले इंडियन फुटबॉल से जुड़े। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा।